Hello everyone. So we are solving the exercise of chapter Chemical Kinetics and today it's the turn of question number 9. So the question says a reaction is first order in A and second order in B. Write the differential rate equation is the first part. Second part देखो, how is the rate affected on increasing the concentration of B 3 times. तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. रेट कैसे लिखते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लिखते हैं रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के. आपको क्वेश्चन में गिवन है द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए, तो हम क्या लिखेंगे के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी, तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2. राइट, दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन. बट आपसे पूछा है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस डिवाइड बाय चेंज इन टाइम इंटरवल. सो दिस इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. ठीक है, फर्स्ट पार्ट डन हमारा. चलो सेकेंड पार्ट देखो, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स. ऐसे वाले क्वेश्चंस हम बहुत सारे ऑलरेडी कर चुके हैं, एग्जाम्पल में भी था, इंटेक्स क्वेश्चंस में भी था. राइट, तो ये वाला तो आपसे हो जाना चाहिए. एक बार खुद ट्राई कर लेंगे, फिर यहाँ चेक करेंगे. सेकेंड पार्ट में क्या है, देखो हमें लिखना है रेट. मान लो हमने लिखा न्यू रेट आर डैश इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट तो उतना ही रहेगा के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीज किया है हमने 3 टाइम्स, तो ए की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं, बी हो जाएगा अब आपके पास 3b का स्क्वायर. ठीक है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू के इंटू ए इंटू ये है 3b का होल स्क्वायर, तो 3b का स्क्वायर जब आएगा तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b का होल स्क्वायर और a की भी है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन. अब ये जो आपके पास इनिशियल रेट था, अगर मैं इसको डिनोट कर दूं r से, इसको हम क्या ले लेते हैं r. ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पर r डैश को लिख सकती हूँ 9 इंटू आर. तो यहाँ से आपके पास क्या आया, जो न्यू रेट ऑफ रिएक्शन है वो हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, इस तरह से रेट अफेक्ट होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को 3 टाइम्स इंक्रीज करने पर. यहां तक समझ आया. बिल्कुल ऐसे ही है नेक्स्ट पार्ट. थर्ड पार्ट देखो ध्यान से, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल. अब बताना है रेट ऑफ रिएक्शन जब आपके पास ए और बी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया गया है. ठीक है, देखो हम इसको लिख लेते हैं आर डबल डैश इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2. ये हमने क्या लिख दिया है, ये हमने अभी लिखा है आर. इनिशियल तो इतना था. राइट, आर डबल डैश कितना हुआ, रेट कांस्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल, डबल किया है, तो ये हो जाएगा 2a की पावर 1 एंड 2b की पावर 2. राइट, तो आर डबल डैश इक्वल्स टू के इंटू यहाँ पे है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इज 4 इंटू 2 इज 8, तो ये आ जाएगा 8 के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2. तो हम इसको लिख देंगे आर डबल डैश इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ आर इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन. तो आर डबल डैश आपके पास आया 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, डन. तीनों पार्ट हमें समझ आ गए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय.